जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों गया में पिंडदान करने जाते हैं लोग। इसके पीछे का रहस्य जाने चलिए और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। बिहार के गया को ही गयासुर का शरीर रूपी स्थान कहा जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर गयासुर के चरण गिरे थे। ये तभी से पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ आकर श्राद्ध करने से पूर्वजों को उत्तम गति प्राप्त होती है। पितृकर्म और श्राद्ध का महत्व प्राचीन काल से ही वर्णित है। त्रेता युग में गयासुर नाम का एक असुर था जो त्रिपुरासुर का बेटा था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर ने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था कि उसके शरीर पर सभी देवी देवता निवास करेंगे, जिससे वह सबका उद्धार कर सके। तब से शास्त्रों में कहा गया है, गयासुर को देखने मात्र से ही सभी के पाप नष्ट हो जाते थे। स्थिति यह हो गई थी कि गयासुर को छू लेने से ही घोर से घोर पापी भी स्वर्ग की प्राप्ति करने लगे थे। बिहार के गया को ही गयासुर का शरीर रूपी स्थान कहा जाता है। गया बताया जाता है कि यहाँ पर गयासुर के चरण गिरे थे। ये तभी से पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ आकर श्राद्ध करने से पूर्वजों को उत्तम गति प्राप्त होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार गया में पिंडदान करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और उसका भी कल्याण होता है। इस तीर्थ स्थल भूमि का महत्व पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। सीक्रेट ऑफ पितृपक्ष। पितृकर्म और श्राद्ध का महत्व प्राचीन काल से ही वर्णित है। त्रेता युग में गयासुर नाम का एक असुर था जो त्रिपुरासुर का बेटा था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर ने भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया था कि उसके शरीर पर सभी देवी देवता निवास करेंगे, जिससे वह सबका उद्धार कर सके। तब से शास्त्रों में कहा गया है, गयासुर को देखने मात्र से ही सभी के पाप नष्ट हो जाते थे। स्थिति यह हो गई थी कि गयासुर को छू लेने से ही घोर से घोर पापी भी स्वर्ग की प्राप्ति करने लगे थे। बिहार के गया को ही गयासुर का शरीर रूपी स्थान कहा जाता है। गया बताया जाता है कि यहाँ पर गयासुर के चरण गिरे थे। ये तभी से पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ आकर श्राद्ध करने से पूर्वजों को उत्तम गति प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार गया में पिंडदान करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और उसका भी कल्याण होता है। इस तीर्थ स्थल भूमि का महत्व पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विशेष रूप से मिलता है। गयासुर के तप से धर्मराज भी डरे। एक बार इससे धर्मराज का विधान बहुत ही बाधित होने लगा। वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और इसका निवारण पूछा। इसे सुधारने के लिए ब्रह्मा जी ने गयासुर का शरीर यज्ञ के लिए मांगा। गयासुर ने इसके लिए संघर्ष भूमि का चयन किया। कहते हैं, यज्ञ के संपूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु ने गयासुर के शरीर पर अपने को चरण रखकर इसे स्थिर कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार जो भी व्यक्ति गयासुर के शरीर रूपी स्थल पर आकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, उसके कुल का उद्धार होता है। कितने कोस में फैला हुआ है गयासुर का शरीर? शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि गयासुर का शरीर पूरे 5 कोस में फैला हुआ है। बिहार के गया में ही पहले कई नामों से 360 वेदियां थी जो समय के साथ भूमि होती चली गई, लेकिन उनमें से अब लगभग 48 ही शेष बची हैं। आमतौर पर इन्हीं वेदियों पर फल्गु नदी के किनारे अक्षयवट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है। इसके अतिरिक्त पांडुशिला, रामशिला, प्रेतशिला, नौकुट, सीताकुंड, रामकुंड, ब्रह्योनी, वैतरणी, मंगलागौरी, नागकुंड व काकबली आदि भी पिंडदान के प्रमुख माने जाते हैं। इन तिथियों से शुरू हो रहा है पिंडदान। 17 सितंबर 2024 पूर्णिमा श्राद्ध मंगलवार।
18 सितंबर 2024 प्रतिपदा श्राद्ध बुधवार। 19 सितंबर 2024 द्वितीया श्राद्ध बृहस्पतिवार। 20 सितंबर 2024 तृतीया श्राद्ध शुक्रवार। 21 सितंबर 2024 चतुर्थी श्राद्ध शनिवार। 22 सितंबर 2024 पंचमी श्राद्ध रविवार। 23 सितंबर 2024 षष्ठी श्राद्ध सोमवार। 24 सितंबर 2024 सप्तमी श्राद्ध मंगलवार। 25 सितंबर 2024 अष्टमी श्राद्ध बुधवार। 26 सितंबर 2024 नवमी श्राद्ध बृहस्पतिवार। 27 सितंबर 2024 दशमी एकादशी श्राद्ध शुक्रवार। 28 सितंबर 2024 इस दिन कोई श्राद्ध नहीं है शनिवार। 29 सितंबर 2024 द्वादशी श्राद्ध रविवार। 30 सितंबर 2024 त्रयोदशी श्राद्ध सोमवार। 1 अक्टूबर 2024 चतुर्दशी श्राद्ध मंगलवार। 2 अक्टूबर 2024 अमावस्या श्राद्ध बुधवार। 27 सितंबर को ही दशमी और एकादशी पड़ रही है, यानी कि दशमी और एकादशी को श्राद्ध का एक ही दिन होगा। 28 सितंबर को कोई श्राद्ध